हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर के आए, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो इससे पहले हमारा इसका पार्ट 1 पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपने क्या क्या सीखा था। कई चीज़ें आपने सीखी थी वहाँ पे आपने सीखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जो 100% पेपर में आता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वहाँ पे आपने गोली या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति मैंने समझाई है, चित्र के माध्यम से समझाया। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है, आप लोग पहले वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल रियलिटी के रूप में बिल्कुल समझाया हुआ। भले ही आपको लग रहा हो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही रियलिटी में आपको समझाया हुआ है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमने बताया हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस में क्या क्या होता है कि अगर बिंब की स्थिति कहाँ होती है, तो देखो जब अनंत पर हो तो फोकस 2 पर, अब 2 फोकस 1, इन सभी के बारे में आज आपको सिखाएंगे हम। ठीक है, तो ये सब अभी पढ़ाने से कोई लाभ नहीं लगेगा। जब हम चित्र बनाएंगे तो आपको समझाते जाएंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो हम यहीं से बस स्टार्टिंग करने वाले हैं। हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा और सारे वीडियो हम कंप्लीट करेंगे आपके, साइंस के प्लस जो भी हमारे पास हैं इंग्लिश के, सारे वीडियो कंप्लीट होंगे आपके। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण का आरेख खींचे जबकि वस्तु अवतल अनंत पर स्थित है। तो देखो अनंत पर स्थित क्या होती है, फोकस F2 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होगा। अभी देखना मैं सारी स्थिति आपको कैसे समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, जब उत्तल लेंस की बात हो रही है तो प्रत्येक चित्र में आप जैसे हमने उसको समझाया ठीक वैसे समझाएंगे आपको। ये क्या होगा उत्तल लेंस। इससे पहले मैंने जो बनाया हुआ है चित्र पार्ट 1 में, तो वहाँ पे मैंने सब इसी तरीके से समझाए हुए हैं। तो ये उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से बीच से आप सीधी रेखा खींचना, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देना, डॉटेड लाइन से मिला देना इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम वक्रता केंद्र C होता है और ये फोकस दूरी F1 होती है और इतनी ही दूरी पर यहाँ पर F2 होती है। ये मेथड हो गया। ठीक है, F1 हो गया, F2 हो गया। फोकस दूरी एक F1 हो जाएगी और दूसरी फोकस दूरी F2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा, इनके सवाल को पढ़िए। ये तो आपको सभी में चित्र बनाना है, इतना चित्र कॉमन है सभी में बनाना। अब इनके प्रश्न पे आते हैं। इन्होंने कहा वस्तु अनंत पर स्थित, तो वो F1 पर तो है नहीं, अनंत पर स्थित है, तो पता नहीं कहाँ पर। माना यहाँ पे एक वस्तु स्थित है, क्या नाम इसका है, VA। इसका एक खंड ऊपर रखना। अब जब आप इसके चित्र बनाएंगे तो इसको याद रखना कि आप हमेशा यहां से इस केंद्र से ए वाले सिरे को मिलाएंगे, ए वाले सिरे को केंद्र से होके भेजेंगे। ये चला गया। और उसके बाद जब समांतर रेखाएं, जैसे अनंत से रेखा बराबर आएगी, तो बराबर रेखा हमारी कहां से काट के जाएगी, वो हमारी रेखा सीधे F1 से काट के जाएगी और इसको मिलाएगी कहां, F1 से के पास से ही काट के ले जाओ। इसको किससे काट के ले जाओ, F1 से। ऐसे यहां पे जब ये टकराएगी तब ये सीधी रेखा कर दो, जैसे F1 से इसको काट के लाए आप। ठीक है, ये यहाँ से F1 से आई हुई है रेखा, लेकिन यहाँ जब टकराएगी तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। जहाँ पर ये मुड़ेगी, इसका पॉइंट थोड़ा पास में बनाना, हमने मिस्टेक कर दिया है। ये वाला खंड इसका F2 ऐसे बनाना, जहाँ पर ये रेखा आपस में काटे तो आपस में मैच कर जाए। ठीक है, कैसे मिलाएगी देखना, ये वाली रेखा यहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र C से होकर के जाना है, वक्रता केंद्र C से होकर के जाना है। ठीक है, और ये काटेगी F2 पर, ये ऐसे। ये वाला पॉइंट हमारा F2 रहेगा। ये देखो B वाली लाइन ऊपर है तो B डैश हो गया और A वाली लाइन नीचे है, A डैश हो गया। ठीक है, ये ऊपर की ओर था, ये कैसा हो गया, नीचे की ओर हो गया। यानी वास्तविक हमारा प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि रियल इमेज बना हुआ है, छोटा बना हुआ है, उतना बड़ा तो नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ छोटा रहेगा और कैसा बन जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। देखिए F2 पर बनेगा, देखो वही बात लिखी हुई है, क्या लिखा, F2 पर जब प्रतिबिंब बना है तो क्या लिखेंगे आप, वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब F2 पर बनता है। वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। ये हमारा चित्र हो जाएगा। क्या बिना देखे बन सकता है, बहुत इजी चित्र है। या अगर आप चाहें तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। जब आप बात अनंत की करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक लेंस बनाएंगे, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ से आप सीधी रेखा करेंगे, इसका नाम C रखेंगे, इसका नाम F1 रखेंगे, इसका नाम F2 रखेंगे, सब में यही करना है। उसके बाद में इसका A के मध्य बिंदु बनाएंगे।
ठीक है। और यहाँ से इसको कट मारेंगे, यहाँ से देखिए पहले आप एक वस्तु अनंत पर है तो इससे दूर रखना, बी ए। अब ए वाला सिरा आप सी से होकर के सीधे गुजार देंगे और बी वाला सिरा जो है F2 से काट के यहाँ से हल्का तिरछा कर देंगे, ये कट गया सीधे F2 पर, हमारा चित्र बी डैश ए डैश बन गया। बस यही हमारा चित्र बनाना हुआ था, इतना इजी है आपका चित्र, ठीक है। तो कैसा बन गया हमारे पास, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेंस के फोकस यानी एफ और प्रकाशिक केंद्र यानी एफ, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, एफ हो गया, यानी यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखी हुई है। तो देखो चित्र इसका देखो कैसे बनेगा, इसको समझते हैं एक बार। जब फोकस पर रखी हुई है तो देखिए इसका लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम तरीका मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर रट जाए चित्र में। मेरा मानना यही है कि अब आप अगर याद करें तो क्या करें, आप समझ लीजिए खाली एक बार, बस कंप्लीट है। देखो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी क्या कहती है, पहले आप उत्तल लेंस बनाएंगे, डॉटेड लाइन करेंगे बीच में, ये उत्तल लेंस हो गया। सीधी रेखा करेंगे, फिर आपको क्या बनाना होता है, वक्रता केंद्र सी बनाएंगे, F1 बनाएंगे और इधर F2 बनाएंगे। ये आपको प्रत्येक में बनाना है, जैसे वहाँ पे दर्पण आपने बनाए थे ठीक वैसे आपको ये लेंस प्रत्येक में बनाना है। अब इसको बनाने के बाद इन्होंने, अब इनका प्रश्न पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच माना यहाँ पर कोई वस्तु रखी है बी ए, यहाँ पर ए एक वस्तु रखी हुई है। अब पहली रेखा आपकी क्या कहती है, पहली बात आपकी ये कहती है कि केंद्र से होकर के सीधी रेखा गुजार दो, केंद्र से होकर सीधी रेखा गुजार दो, लेकिन क्या अब यहां से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। तो ऐसी अवस्था में इसमें यहां से डॉट डॉट लाइन करते हैं और लाइन करने के बाद ये रेखा सीधी कहां से गुजारी जाती है, F2 से रेखा गुजारी जाती है, F2 से रेखा गुजार दी। अब नहीं मैच किया, ना इधर मैच किया ना उधर मैच किया, तो ऐसी अवस्था में इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे जब तक बढ़ाओ जब तक ये वाली रेखा इससे मैच ना कर जाए। देखिए ऐसे, अब ये मैच कर गई, जब ये मैच कर गई तो इसको यहीं पे मिला दो, जब ये मैच कर गई तो इसको यहीं पर मिला दो, ये ए डैश ऊपर का ऊपर ही रहेगा देखो और नीचे का नीचे रहेगा, तो ए डैश बी डैश। अब बताइए आप प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना आपका वास्तविक, वास्तविक नहीं बनेगा, वास्तविक हमेशा इधर बनता है, डॉटेड करके गया तो उधर आभासी होता है, तो क्या लिखेंगे आप, आभासी। देखना ए ऊपर था, ए डैश ऊपर है, बी नीचे है, बी डैश नीचे है, तो सीधा आभासी सीधा वाह। अब वस्तु से देखो छोटे, वस्तु को छोटी प्रतिबिंब बड़ा हो गया, वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा यानी F2 पर बनेगा। देखो ये रहा हमारा स्थिति, क्या थी, F1 से परे, तो F1 F2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 ब 2F2, सॉरी F2 बा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा हो गया, ये रहा प्रकाशिक केंद्र, हाँ ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो F1 के बीच लेंस से वस्तु की ओर, लेंस से बिंब की ओर प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, लेंस से बिंब की ओर बनेगा, ठीक है। ये बात लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा। तो देखिए क्या हुआ कि ऐसे आप याद रखना कि यहाँ पे लिखा फोकस तो F हो गया, प्रकाशिक केंद्र तो इसका केंद्र हो गया, इसके बीच वस्तु रखनी है। अब एक लाइन तो आप सी से लेकर के जाएंगे, लेकिन अब दूसरी लाइन यहाँ नहीं जा सकती, तो ऐसी अवस्था में इसको डॉटेड लाइन करेंगे और यस को मिला देंगे F2 से, और इसको सीधे जाने देंगे, इसको सीधे जाने देंगे, जहाँ पे मिल गई वहीं पे ए डैश बी डैश बन जाएगा। आगे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, पीछे प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो आभासी सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल चित्र है, शायद आपको समझ में आए होंगे, लगा लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा देखो क्या कह रहा है, तीसरा नंबर हमारा, बस यही आपको कितना आरेख बनाना होता है, 5 नंबर में आता है क्वेश्चन है, जैसे ये 2 पॉइंट आ गए 5 नंबर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। मैंने अलग बहुत सारे पॉइंट यहाँ बना रखे हैं, मैंने कई सारे क्वेश्चन मिला के रखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत और 2F के बीच प्रतिबिंब बनता है, यानी F1 तो था, अब 2F आएगा, ये चित्र बनाएंगे, अनंत व 2F के बीच स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना है, उत्तल लेंस बना लिया, डॉट डॉट कर दिया, ये हो गया उत्तल लेंस, एक सीधी रेखा खींची, इसका नाम वक्रता केंद्र सी हो गया,
इसका नाम हो गया F2, इसका नाम हो गया F1। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है 2F, तो यहीं पे आ गया 2F1। जब ये 2F1 है तो इधर भी आगे बढ़ा देना, इसका नाम 2F2 हो जाएगा। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत के और 2F के बीच, यानी यहाँ कहीं पर वस्तु स्थित है। तो वस्तु यहाँ पे एक बनाइएगा, माना ये वस्तु है ए, इसका नाम क्या है ए बी, ये वस्तु स्थित है। अब आपको मैंने क्या बताया, तरीका वही रखिएगा, लास्ट तक आप तरीका एक ही यूज करेंगे कि आपको इसको मिलाना है वक्रता केंद्र से, ये जा रहा है। ठीक है, वक्रता केंद्र से मिल गया, और उसके बाद दूसरी रेखा अब ऐसे नहीं मिलाने, वो खाली अनंत पर थी, बाद बाकी कोई नहीं रेखा ऐसे मिलेगी। अब इसको आप सीधे ले जाना डॉटेड लाइन से, जहां पे मैच कर जाए इसका, यहां पे जहां पे भी ये मैच कर जाए वहां से आप F2 को काट देना। F2 काट दिया, कहां प्रतिबिंब बन गया हमारा? देखो कैसे, यहां से आपको F2 काटना है, न, 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 ऐसे। ठीक है, अभी नहीं पहुंचा, तो थोड़ा F2 के बीच में रखना है भाई, इसको F2 को हटा लेते, घुमा दो थोड़ा, देखिए देखो ऐसे मिलाना, कैसे मिलाना था, इसको वक्रता केंद्र सी से मिलाना था, और जहां पे ये वाली रेखा जो काटी हुई है इसको मिलाना है F2 से, इसका नाम F2 रख देना। ठीक है, F2 रख देना। अब ये आपस में 2F2 और इसके बीच में कटेगा, ऊपर वाली रेखा सीधे आई है तो, और ये वाली लाइन सीधे चली गई, तो ये होगा बी डेश, इधर हमेशा ए नीचे होता है, बी डेश ए डेश। ठीक है, बी डेश ए डेश हो गया। अब देखिए क्या इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति मैंने आपको बताई भी थी। देखो वास्तविक हो गया, क्यों पीछे है, उल्टा हो गया। ठीक है, और बस से छोटा प्रतिबिंब हो गया। देखो यहाँ पे अनंत व 2F के बीच सिचुएशन हमारी क्या कह रही थी, ये कह रही है अनंत F1 से परे, यही वाला 2F1 से परे वाला होगा। ठीक है, जब 2F1 से परे होगा तो F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। हमेशा जो अंदर रहेगा प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, कहाँ F2 और 2F2 के बीच। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक उधर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा, देखना F2 व 2F2 के बीच बनेगा, बीच बनेगा। लो बन गया चित्र हमारा। ठीक है, तो कितना इजी चित्र बनाएगा, और इसको देखना आपको, एक को लेकर के आप यहाँ क्या करना है, F1 F2 हो जाएगा, 2F1 2F2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, अनंत और 2F के बीच रखना है, तो यहाँ पे वस्तु रखना, एक तो वक्रता केंद्र से मिलाना, दूसरा सीधी रेखा यहाँ ला के इसको सीधे ऐसे कट मार देना F2 से होकर के। ठीक है, अब F2 से होकर के ये कट करेगा, और जहाँ कट कर जाए बस वही वाला चित्र बना देना, ए डेश बी डेश, बन गया चित्र। यही आपको बनाना होगा। क्या हुआ, वास्तविक हुआ, छोटा हुआ, और उल्टा प्रतिबिंब बना, कहाँ F2 और 2F2 के बीच बनेगा। अब ये पॉइंट आपको याद नहीं करना है, जो मैंने यहाँ पे जो टेबल है बना रखा है, टेबल, ये टेबल आपको याद नहीं करना है, टेबल स्वतः बन जाता है, खाली आपको समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा क्या है, वस्तु से लेंस, लेंस से 2F पर, केवल डायरेक्ट 2F पर आपको चित्र रखना है। 2F पर रखना है तो उधर यहाँ 2F2 पर चित्र बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। देख लीजिएगा, जब ये 2F पर रहेगा, देखना ये 2F पर रहेगा तो इतना ये इधर बढ़ जाएगा, 2F2 पर प्रतिबिंब, बाद बाकी सेम चित्र रहेगा। जो आपने यहाँ बनाया वही यहाँ बनाना है। देखना पहले क्या करना है, आपको वस्तु के 2F के बीच करना है, पहले आपको क्या बनाना है, एक लेंस बनाना है। अब अगर वो वाला आप नहीं समझे तो ये वाला, इसके आधार पर वो भी समझ जाएंगे आप। ये लेंस हो गया हमारा सीधा, वक्रता केंद्र C हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया, 2F1 हो गया। ठीक है, 2F की बात हो तो 2F1 तक ले जाना। अब इसको मिलाइए, यहाँ पर आप क्या करना है, 2F पर वस्तु रखनी है, यहाँ पर एक वस्तु क्या है, ए बी वस्तु रखी है। अब हमें पता है पहला पॉइंट हमें कहाँ ले जाना है, वक्रता केंद्र C से होकर सीधे गुजार देना है।
पहला पॉइंट बिना सोचे समझे वक्रता केंद्र सी से होकर गुजार देना है। दूसरा पॉइंट हमें कैसे ले जाना है, पहले इसको आपको मिलाना है डॉटेड लाइन से, यहाँ पे मिला बस यही वाला F2 से गुजार देना है। कैसे गुजारना है इसको गुजारना है F2 से होकर के, F2 से गुजार दिया। अब ये कट गया तो इसका नाम बी डैश ए डैश कहाँ बना, 2F2 पर बन गया। हमेशा इधर वाला प्रतिबिंब कैसे रहना है, मैंने आपको लास्ट तक बताया हुआ है कि उधर जितने भी हमारे प्रतिबिंब बनेंगे वो सब छोटे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखना बिल्कुल बराबर मैच कर रहा है। जब यहाँ पर भी 2F पर है, यहाँ पे 2F है तो ये बराबर बनेगा। तो कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ 2F2 पर बनेगा। तो बस यही आपको लिखना है, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। अगर 2F1 था और 2F2 पर प्रतिबिंब बन गया तो फिर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें उसमें खाली इतना ही अंतर था कि वो थोड़ा आगे था, इसीलिए 2F2 के बीच में बना प्रतिबिंब, ठीक है। ये इधर बढ़ गया तो ये बड़ा प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। 2F2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ये हमारा चित्र था। देखिए दोनों में बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ के चलिएगा आप। लेंस को आप चाहे तो इसको यल लिख दिया करना, इसका नाम क्या कर देना, यल कर दिया करना, ठीक है। कोई भी लेंस यल है, बना लो। फिर अगले नंबर पे चलते हैं। तो ये तो बहुत सरल था। अब लेंस बनाए F1 F2, 2F1 2F2 कर दिए। यहाँ बस तो ये भी 2F पर रखनी है, ठीक है। इसको C से मिला दिए और इसको यहाँ से F2 पर से काट के ले गए। किससे काट के, ये वाला पॉइंट हमेशा कहाँ से काटना, F2 से काटना, जहाँ पे मिले उसी का नाम F2 रखना, ठीक है। अगला देखिए, वस्तु फोकस F और फोकस की 2 गुनी दूरी 2F के बीच स्थित है। कहाँ, F और 2F के बीच स्थित है। जो F और 2F के बीच स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, देखिए इसको भी बनाते हैं। इतने मैंने बताया, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। जब F और 2F के बीच है तो इसका प्रतिबिंब और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो 2F2 के बाद इस बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और जब दूर बनेगा तो फिर बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा देखना, इसका चित्र बनाइए। पहले आपने बनाया एक उत्तल लेंस, वक्रता केंद्र C, F1 2F1 F2 2F2 ऐसे। अब क्या करेंगे आप, इन्होंने कहा है F और 2F के बीच यहां पे कोई वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है AV। अब आपको खूब पता है ये वाला पहले वक्रता केंद्र से जाएगा, जाने दीजिए इसको, ठीक है। ये हमेशा वक्रता केंद्र से जाएगा। फिर इसको ऐसे आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, जहां से कट करेगा इसको आपको 2F से होके गुजार देना है। यहां से गुजर गया, 2F से होके गुजार देना। कहां पे गुजरा हुआ है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 2F से होके गुजारो, ऐसे कट गया, ठीक है। जहां पे मिला हुआ है बस यही हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्या बना, ये रहा। क्या नाम इसका हुआ, V डैश A डैश हुआ। अब बताइए इसका चित्र बताइए, ये लेंस हो गया। क्या नाम बनेगा इसका, नाम बताइए मुझे। ये इधर को रेस करना, इधर को, ठीक है। वास्तविक बना, उल्टा बना, लेकिन ये 2F से दूर चला गया। 2F के अंदर था, 2F से दूर, तो बड़ा प्रतिबिंब हुआ। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ, 2F2 के से दूर बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा। जब 2F1 पर होगा तब 2F2 पर बनेगा। अगर 2F1 से पहले है तो फिर आगे जाने दो, अगर 2F1 से आगे है तो फिर पीछे आने दो। ये मेथड इसका होता है। जैसे 2F से 2F हो गया, अगर उधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, उधर बढ़ा तो इधर बढ़ेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। F2 से जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। 2F2 से दूर बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारी किसकी थी, उत्तल लेंस की प्रतिकृतियां थी। यही सब आपने टोटल पढ़ी हुई है। उत्तल लेंस ज़्यादा बिंब की स्थिति, तो वही जो अभी ऊपर लिखा हुआ तो वही सब है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आज के लिए हमारा इस वीडियो के अंतर्गत आप यही पढ़ेंगे। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपवर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन, बहुत सारे क्वेश्चन आए और डेरिवेशन भी इसके अंतर्गत आए। 2 बहुत सारे पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिक लगाएंगे। और आज के लिए जो है, जय हिंद।